भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे दोबारा बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। अब देखिए ना, अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के मामले ने जो सवाल खड़े किए थे, अब उस पर ट्रस्ट ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ जांच नहीं, अब जिम्मेदारियों की कुर्सियां भी बदल दी गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से अहम भूमिका निभाने वाले चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए? और आखिर कौन है कृष्ण मोहन, जिन्हें अब सबसे अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के दान में हुई चोरी के बाद मचा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। सोमवार यानी 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई, जहां कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ी खबर रही कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही ट्रस्ट ने नई जिम्मेदारियां भी तय कर दी। बजरंग बांगड़ा को नया महासचिव बनाया गया, जबकि कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि कृष्ण मोहन कोई साधारण नाम नहीं है। अगर आपने इस पूरे विवाद को शुरू से देखा है तो आपको याद होगा, राम मंदिर दान चोरी के मामले में सबसे पहली FIR कराने वाले भी यही कृष्ण मोहन थे। यानी जिस व्यक्ति ने चोरी का मामला सामने लाने की पहल की, आज उसी व्यक्ति को ट्रस्ट की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक सौंप दी गई है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर ट्रस्ट ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्ण मोहन ने साफ शब्दों में कहा, हम इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने माना कि इस घटना से सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रबंधन और संचालन में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी और उन्हीं कमियों का फायदा कुछ लोगों ने उठा लिया, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। कृष्ण मोहन ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता उन सभी लूपहोल्स को खत्म करना होगी जिनकी वजह से यह घटना संभव हो सकी, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना की दोबारा गुंजाइश ही न बचे। यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उनका कहना था कि इस घटना से ट्रस्ट की छवि धूमिल हुई है और समाज के मन में अविश्वास पैदा हुआ है, लेकिन अब पूरी टीम मिलकर उस विश्वास को फिर से मजबूत करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राम भक्तों द्वारा चढ़ाया गया हर एक रुपया सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के उद्देश्यों पर ही खर्च होगा। हर प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी और जांच पूरी होने के बाद सभी जानकारियां सार्वजनिक भी की जाएंगी। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि सिर्फ प्रमाणित फैक्ट्स का ही ब्रॉडकास्ट किया जाए, ताकि किसी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति न बने। अब जरा कृष्ण मोहन की भूमिका को समझिए। यही वो अधिकारी हैं जिनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। FIR दर्ज हुई, जांच आगे बढ़ी और अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, VO4 दान में चोरी की गई रकम की रिकवरी की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। यानी जिस व्यक्ति ने इस पूरे मामले की शुरुआत की, अब वही व्यक्ति ट्रस्ट की व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी साफ कर दिया कि राम मंदिर की सुरक्षा, दान की पाई पाई और पूरी व्यवस्था पर अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वालों को आगे लाना ही ट्रस्ट का उद्देश्य है। वही बता दें, कृष्ण मोहन वे हरदोई जनपद के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुर गांव के निवासी हैं। मौजूदा समय में कृष्ण मोहन हरदोई शहर के सिनेमा रोड के अपने आवास से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वे भारतीय वन सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। वे महाराष्ट्र कैडर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे हरदोई के रहने वाले हैं और सितंबर 2025 में उन्हें ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया था। ये जगह कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुई थी। रिटायर होने के बाद से वे हरदोई जिले में समाज सेवा के कार्यों में जुटे हुए थे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से उन्हें सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है। कृष्ण मोहन ने पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। इसके बाद उन्होंने एटॉमिक एनर्जी विभाग में कुछ साल काम किया और फिर भारतीय वन सेवा में चुने गए, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया। 2012 में रिटायर होने के बाद वे समाज सेवा के काम में जुट गए और इसी पहचान के चलते उन्हें ट्रस्ट में जगह मिली। कृष्ण मोहन का चयन कर ट्रस्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि दलित समाज का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा। यही कारण है कि सर्वसम्मति से बजरंग बांगड़ा को नया महासचिव और कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव चुना गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या कृष्ण मोहन ट्रस्ट की उस छवि को फिर से मजबूत कर पाएंगे जिस पर इस दान चोरी मामले के बाद सवाल उठे? क्या नई टीम राम भक्तों का भरोसा पूरी तरह वापस जीत पाएगी, या फिर इस मामले में अभी और भी बड़े खुलासे बाकी हैं? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।